नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम तक। मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबर की। लेटर किसके पास है? लेटर किसके पास है? एक बार रुक जाइए। अभी अगर बात करें पुलिस कॉलोनी थाने में जवाब दो, पुलिस प्रशासन जवाब दो। पुलिस अदालत सबूत रखूंगा। मीडिया के सभी साथी एक बार आगे आ जाइए। मीडिया के सभी साथी आगे आ जाइए। इसी थाने के करप्ट अफसर का नाम लेना है जिसने लाठी मारनी हो। भाई पहले बता दो, सबसे आगे खाऊंगा मैं, सबसे आगे लाठी खाऊंगा। यहाँ के एडिशनल एसएचओ साहब और एसएचओ साहब आगे आए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सर। माननीय एसएचओ साहब और एडिशनल एसएचओ साहब आगे आए प्लीज। सर एक बार आइएगा बाबूजी। We want justice. 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 सिमरन को न्याय दो, सिमरन को न्याय दो, सिमरन को न्याय दो, सिमरन को न्याय दो। मैं की स्टूडेंट थी, इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी। 12 जनवरी को अपना एग्जाम देकर घर आती है। 13 जनवरी को सौरभ की, ये मेरी छोटी बहन है, जीजा है मेरा रिश्ते में। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि 12 जून 18 महीनों से क्यों लगा हुआ है, अगर एक बहन दी है ना उस घर में तो दूसरी बेटी भी बहन बराबर है हमारी। 6 साल की बेटी है मेरी। अगर तुम आज इसको मार सकते हो, कल मेरी बच्ची पर भी हाथ डाल सकते हो। आज अपने कैंडल मार्च निकाला है सिमरन छाबड़ा को न्याय दिलाने के लिए, क्या कुछ लगता है आगे दिन 2 लगे, 20 लगे या 200 या 2 साल, न्याय तो मिलेगा। न्याय पर हमारा हक है। प्रशासन का काम है न्याय दिलवाना। जो नहीं दिलवाएगा, जो न्याय के रास्ते में आएगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। या तो वो हमें जान से मार दें, नहीं मार सकते तो इंतज़ार करें। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी तो खानी पड़ेगी। चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई नेता हो, या जगदम्बा मेडिकल सेंटर का डॉक्टर रोहित ललित हो, उसकी माँ प्रेमलता हो, उसका छोटा भाई दीपांशु ललित हो, झूठी गवाही देने वाला चमन लूथरा हो, उनके साथ देने वाले कुछ नेता हो, नेताओं के पास बैठने वाले मजनू अजनू हो, तुम सब नपोगे। तो जानलेवा हमला हुआ था, उसमें उस वक्त कुछ अच्छे पुलिस प्रशासन के लोग मिल गए जिन्होंने अच्छे से जांच करी और मामला ट्रायल कोर्ट तक पहुंच गया। तू वहां भी अंदर जाएगा। पैसे नहीं चाहिए हमें, तेरे को चाहिए तो बता, 5-7 रुपए तेरे ऊपर देने के लिए तैयार है हम। और अगर तेरे वकील के लिए पैसे चाहिए तो ये रहा जूता, नाक रगड़ के माफी मांगी तब भी मना कर देंगे। तुझे जेल जाना पड़ेगा रोहित ललित, तुझे अरेस्ट होना पड़ेगा और 2 साल की सजा नहीं लगेगी तुझ पर। 304 है, 302 का मुकदमा है। अब सोच के देखिए, वहां जितने भी लोग काम कार्यरत थे, उसके जितने भी कंपाउंडर थे, कोई 12वीं पास के ऊपर ही नहीं है। अरे कोई 12वीं पास के ऊपर ही नहीं है। वहां काम करने वाली एक लड़की जिसने इंजेक्शन सिमरन को लगाया था, वो छोड़ के चली जाती है बाद में। ऑब्वियसली हटा दिया जाता है क्योंकि 12वीं पास भी नहीं थी शायद, वो थी, जो भी होगा देखा जाएगा। वो एक कपड़े की दुकान पे काम करती है। अब सोच के देखिएगा, जो लड़की एक अस्पताल में नर्स का काम कर रही थी, वो लड़की 15-20 दिन, महीने भर बाद सिमरन के जाने के बाद कहाँ देखी जाती है? कपड़े की दुकान पे। और जैसे ही हमारा एक रिश्तेदार उसे वहां देख लेता है, वो कपड़े की दुकान से भी गायब हो जाती है। हमने उस कपड़े की दुकान वाली का नाम दिया कि सर हमने लड़की की पहचान कर लिया, पकड़ो। पुलिस प्रशासन को बोला। वो कपड़े की दुकान वाली आकर कहती है, मेरे पास तो जी 15 दिन के लिए काम कर रही थी, तू चोरी करती पकड़ी गई थी रानो। तेरा नाम लेकर ये बोला उस कपड़े की दुकान वाली ने एसीपी के सामने, इसलिए तेरे को निकाल दिया। लेकिन वो जो लड़की थी जिसने इंजेक्शन लगाया, जानते उसने बयान क्या दिया? मैंने 2-2.5 महीने जॉब की थी। अब तू सच्ची या वो कपड़े वाली सच्ची? अरे कितने झूठ बोलेगा नालायक। जैसा तू फर्जी, ऐसे तेरे दोस्त फर्जी, तेरा वकील भी फर्जी। तू लगा एडी चोटी का जोर। हम सत्य के साथ खड़े हैं क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है मगर राष्ट्र नहीं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये पराजय उनकी होती है जो गलत के साथ हो। अपनी बच्ची के साथ खड़े हैं और वादा कर रहा है मैंने, नौकरी तब तक नहीं करूंगा जब तक सिम्मू को न्याय नहीं मिलता। ये भाई, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जिंदगी में जब तक हम सिम्मू को न्याय नहीं देते। अगर हमें पैसा चाहिए होता। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुरुग्राम तक। नमस्कार।